वास्तव में देखा जाए जब तक यथार्थ बोध नहीं होता है तब तक ये जीव दीनहीन बना ही रहता है। क्या बना रहता है? दीनहीन बना ही रहता है। ऐसा समझ लेना चाहिए जैसे जो लखपति होता है ना, वो करोड़पति के सामने तो दीनहीन बना रहेगा, परंतु हजारपति के सामने वो दीनहीन नहीं होगा। क्या सिद्ध हुआ? क्योंकि वह जानता है कि मैं करोड़पति के सामने श्रेष्ठ नहीं हूं, करोड़पति मेरे सामने श्रेष्ठ है, परंतु हजारपति के सामने तो मैं श्रेष्ठ हूं। ठीक है। तो वैसे देखा जाए ये श्रेष्ठपना जो है ये नकली है, ध्यान रखना अच्छी तरह से। और नकली श्रेष्ठपने का जो अभिमान करता ना, उसी के लिए भगवान कृष्ण ने 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में सबसे पहले जो बताया ना, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। जो श्रेष्ठ न हो करके श्रेष्ठपने का अभिमान करे वह होता है पतन का कारण, और श्रेष्ठ होकर के श्रेष्ठपने का अभिमान करे तो ये कहने का मतलब पतन का कारण नहीं होता, बल्कि ये उत्थान का साधन हो जाया करता। कैसे? वह श्रेष्ठपने का अभिमान करके यदि हम किसी का तिरस्कार अपमान आदि कर रहे हैं तो ये अभिमान अपने पतन का कारण हो जाता है, परंतु श्रेष्ठपने का अभिमान करके हम कचरे से यदि बच जाए, किसी से बच जाए तो बताओ ये एक प्रकार का साधन हुआ या नहीं हुआ? तो यहाँ पर केवल मात्र एक ही सूत्र निकलता है, और वह सूत्र ये है कि जब तक मैं श्रेष्ठ हूं ये अच्छी तरह से अनुभव नहीं हो जाता है, तब तक कहने का मतलब ये दीनता दारिद्र्यता कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। हाँ, कभी भी दुखों का अंत होने वाला है ही नहीं। विचार करके देखो, हो सकता है क्या? अब देखो यहाँ वैसे देखा जाए, मंथन करे तो यहाँ अनंत सूत्र निकलते हैं। जो समझता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं तो बताओ वह स्त्री से अपने को श्रेष्ठ समझेगा या मैं सबसे श्रेष्ठ हूं इस जगह पर वह अपने को शरीर समझ करके श्रेष्ठ कह रहा है या इंद्रियां समझ करके कह रहा, प्राण मन बुद्धि क्या समझ करके कह रहा? क्योंकि देह दृष्टि से तो कोई श्रेष्ठ हो सकता ही नहीं, एक एक बढ़ करके सूरवीर होते हैं। और अन्य दृष्टियों से भी देखा जाए तो समझ में आ गया, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, इससे सिद्ध होता है ये बाकी जितने भी है सब आगमा पाई है, ये सब आने जाने वाले हैं। कोई देश में, कोई काल में, कोई वस्तु में, कोई देश की दृष्टि से, कोई काल की दृष्टि से, कोई वस्तुओं की दृष्टि से ये बनते हैं, बने रहते हैं, बिगड़ जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, जन्मते हैं, मर जाते हैं, प्रतीत होते हैं, कभी इनकी अप्रतीति हो जाती है। सत्य कहे तो समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच जो है ये आते हैं जाते हैं। जैसे वो ट्रेन की जो लाइन होती है ना, क्या बोलते हैं उनको? पटरी बोलते हैं। पटरी जो की त्यों रहती हैं और ट्रेनें आती जाती रहती हैं। तो इसी प्रकार से सत्य कहे तो ब्रह्मा जी भी आते हैं चले जाते हैं, विष्णु भगवान भी आते हैं चले जाते हैं, शंकर भगवान भी आते हैं चले जाते हैं, कहाँ तक कहा जाए ईश्वर भी आते हैं और चले जाते हैं। परंतु आने से पहले जो होता और जाने के पश्चात जो रहता है, उस तत्व का यदि कोई साक्षात्कार कर ले तो सचमुच में वह इस निश्चय पर पहुंच जाएगा, ये अच्छी तरह से निश्चय हो जाएगा कि सचमुच में मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। क्यों? क्योंकि बाकी सब आने जाने वाले हैं, जन्मने मरने वाले हैं, बनने बिगड़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम भोजन बनाते हैं तो तुरंत का भोजन कितना अच्छा होता, घंटे 2 घंटे बाद बात कुछ और हो जाती है।
शाम तक फिर बात और हो जाती है, और 7 दिन के बाद में 2 दिन के बाद में तो भोजन सड़ जाता, काम भी नहीं आता। तो ऐसे ही समस्त वस्तुएं आती जाती हैं, यहाँ पर कोई कुछ क्यों न हो, ये सारे के सारे सचमुच में ये बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं, सचमुच में इनकी सत्ता ही नहीं है। ये अधिष्ठान के ज्ञान से प्रतीत तो होते हैं, परंतु इनकी प्राप्ति नहीं होती है। मृग तृष्णा का जल दिखाई देता है, परंतु सचमुच में बिल्कुल सत्य बात है। तो ये सारे के सारे आने जाने वाले हैं, और मैं इन सबको सिद्ध करने वाला, सबका दृष्टा साक्षी, सबका अधिष्ठान सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूं। तो भाई देखो, सच्ची बात तो यह है, यदि किसी को बोध हो ही नहीं, फिर भी मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, इस प्रकार का मंथन चिंतन करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप इस प्रकार का निश्चय कर लोगे, तो संसार की ऐसी कोई वस्तु है नहीं जो अपने को गिरा सके, अपने को गुलाम बना सके, अपने को पागल बना सके, अपने को उस तरफ प्रवृत्त कर सके। क्योंकि जब मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरे से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, तो बताओ हम उनकी गुलामी करेंगे क्या? तो यहाँ जितने भी अनात्म पदार्थ है, सचमुच में यदि आप निश्चय कर लो मैं ब्रह्म हूं, तो आपको फिर कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और यदि आप समझो मैं कंगाल हूं तो धनवान की गुलामी करोगे, मैं दुखी हूं तो सुखी की गुलामी करोगे, मैं गरीब हूं तो अमीर के पीछे पागल होगे। इस प्रकार से जितने भी ये भाव है, किसी न किसी की गुलामी बनी ही रहेगी। और यदि आप निश्चय कर लो मैं तो सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूं, तो बताओ किसकी गुलामी करनी होगी, किसके पीछे पागल होना होगा? अरे अपने से श्रेष्ठ हो, हम उसी की तो गुलामी कर सकते हैं, उन्हीं के पीछे पागल हो सकते हैं, उन्हीं को पाने के लिए मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। परंतु जब समझ में आ जाए मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी है ही नहीं, बताओ सारी की सारी दीनता हीनता निवृत्त हो जाएगी या नहीं होगी? इसलिए सर्वाधिक यदि चिंतन मनन करना चाहिए उत्तम जिज्ञासुओं को, तो केवल और केवल मात्र मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। ऐसा करने से न उनका स्थूल के प्रति आग्रह होगा, न सूक्ष्म के प्रति आग्रह होगा, न कारण के प्रति आग्रह होगा। जागर स्वप्न सुसुप्ति के प्रति उनका किसी प्रकार का आग्रह रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये सब आने वाले जाने वाले हैं। अरे जो स्थायी रहे तो फिर दिक्कत हो जाती। जैसे किसी के जीवन में दुख आया और कभी जाए ही नहीं, तो बताओ बड़ा गड़बड़ घोटाला है या नहीं? परंतु वो तो जाने वाला है। अब जो जाने वाला उसके लिए क्या करना बोलो? कोई चिंता करनी चाहिए? न तो चिंता करनी चाहिए न चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये सब आने जाने वाले हैं, मैं सदा रहने वाला हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। तो भाई सच्ची बात तो ये है, ये यदि बोध हो जाए मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, तो समझो उस साधक का सदा सदा के लिए दुखों से छुटकारा, हाँ सदा सदा के लिए वो कृतार्थ हो जाता, फिर उसके लिए कुछ भी शेष रहता ही नहीं। तो सचमुच में यदि जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद का अनुभव करना हो, तो व्यवहार में भी इस सूत्र का खूब मंथन किया करो, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। तो सचमुच में हम किसी भी वस्तु के पीछे पागल नहीं होंगे, क्योंकि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरे से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। अच्छी तरह से इसका मंथन करना, भले कुछ समय के लिए मंथन करके देखो, सचमुच में संसार से वैराग्य हो जाएगा, अनात्म पदार्थों से अपने आप किनारा होने लगेगा। अपने आप ही न चाहते हुए भी ऐसा बोध, ऐसा अनुभव, ऐसी निष्ठा जागृत होने लगेगी कि ये संसार की समस्त वस्तुएं छोटी लगने लगेगी। और आप जानते ही हो, यदि कोई चक्रवर्ती सम्राट हो और रास्ते में उतर करके ये तिनकों को एकत्रित करने लगे, तो बताओ समझदार कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे ना। हाँ बस यही बात है। तो ये छोटे छोटी चीजों के पीछे जो पागल हो रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम उनको श्रेष्ठ समझ रहे हैं। सच्ची बात यह है,
हम यदि किसी को श्रेष्ठ समझेंगे तो हम उनके पीछे पागल होंगे, उनको पाने की चेष्टा करेंगे, उनके लिए हम पता नहीं क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये समझ में आ जाए मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, अब बताओ हम किसी के पीछे पागल होंगे क्या? किसी को पाना चाहेंगे क्या? किसी के प्रति महत्व बुद्धि रहेगी क्या? तो हमारी जो महत्व बुद्धि है अनात्म पदार्थ में क्यों है? क्योंकि हम समझते हैं कि ये श्रेष्ठ है, और हम क्या है? हम इनके सामने कुछ नहीं है। यही कारण है कि हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध अथवा संसार के अनात्म पदार्थ अथवा कर्म धन भोग अथवा पता नहीं क्या का क्या, कहां से कहां तक, हाँ स्वर्ग लोग ब्रह्म लोग ये जो भी है हम इनको श्रेष्ठ समझते, तभी तो और समझ में आ जाए मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, तो स्वर्ग और ब्रह्म लोग भी अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। आपके दर्शन यदि हमारे को हो जाए तो हम कृतार्थ हो जाए। हाँ, जैसे ब्रह्मवेता महात्मा जो होते हैं वो तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में पवित्र होने के लिए नहीं, बल्कि तीर्थ उनसे पवित्र होता है, तीर्थ भी कृतार्थ हो जाता है। बालपना में भक्ति करे जग से रहे उदास, कह नानक वा भक्त की तीर्थ करता आस। महाराज जब भक्तों की भी ऐसी महिमा तो तत्व ज्ञानियों की महिमा तो अनंत 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 गुणा होती हैं। तो भाई सच्ची बात यही है कि इस रहस्य को समझने में ढिलाई बरतनी ही नहीं चाहिए। सदा सर्वदा ये जागृत रहे मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, तो यहाँ अभिमान की कोई बात ही नहीं है। अरे सत्यचित आनंद स्वरूप हमारा वेदों से हमने सुना है, असली वतन बताना इसमें क्या गुनाह है? तो हम किसी का तिरस्कार अपमान तो कर ही नहीं रहे ना। और जैसे आप समझ रहे हो मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, तो वह भी तो ऐसा निश्चय करो ना। हम उनके बोध में कोई रोड़ा तो अटका ही नहीं रहे। अपन मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और दूसरों को कहे तुम सबसे निकृष्ट हो, तब तो झगड़ा झमेला हो जाएगा। तब तो देहात्म भावना से ही अपने आप को श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र दे रहे, तो ये सचमुच में श्रेष्ठता है भी नहीं। क्योंकि जो आने जाने वाला है, जन्मने मरने वाला है, उसको लेकर के कोई यदि अपने को श्रेष्ठ समझता है तो उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई होता ही। अरे मलमूत्र से बने हुए इस 8 मास के पुतले पर क्या अभिमान करना? ये बेचारे थोड़ी, ये मन भी तो, मन की वृत्तियां थोड़ी थोड़ी देर में बदलती है, नहीं बदल, ये सब विकारी ही तो है। इनको लेकर के हम सचमुच में श्रेष्ठ नहीं है। हम तो तत्व दृष्टि से मैं ब्रह्म हूं, इस दृष्टि से हम सबसे श्रेष्ठ है, अनात्म पदार्थों की दृष्टि से नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि अपने पास में अनंत संपत्ति हो गई तो मैं इनसे श्रेष्ठ हो गया हूं, फिर भी वह रोएगा। कहते हैं ना, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कर कहे बिन सतसंग सब जीव दुखियारी। अरे भाई, अपन यदि इस स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो अपने से जो श्रेष्ठ है उनके सामने हम रोएंगे, और अपने से जो कमजोर उनके सामने अभिमान करेंगे, तो ये वास्तव में अभिमान की बात है ही नहीं। और एक बड़ा विलक्षण सूत्र बता देते हैं, ये वेदांत का गंभीर रहस्य जो समझते हैं वो लोग ही समझ पाते, ये बालकों के वश की बात है ही नहीं। टेटे में करने वाले तो बेचारे समझ ही नहीं सकेंगे। एक जन्म तो क्या करोड़ जन्म क्यों न ले ले। तो कहने का मतलब जो लोग कहते हैं कि ज्ञान में अभिमान होता है, वो बेचारे ज्ञान के स्वरूप को समझते ही नहीं। हाँ, ये बड़ा विलक्षण रहस्य, इसको समझने के लिए तो महाराज जिनकी सचमुच में अंतर्मुखवर्ती होती हैं, सूक्ष्म बुद्धि होती हैं, और जो सचमुच में महापुरुषों को प्राप्त है, ऐसे लोग ही इस रहस्य को समझ सकते हैं। बाकी बहुत सारे बंधु लोग यही ढिंडोरा पीटते रहे, ज्ञान तो अभिमान प्रकट करता, ज्ञान तो अभिमानी बना देता, ऐसा वैसा कर देता, वो बेचारे ज्ञान के स्वरूप को समझते ही नहीं। इसलिए ज्ञान में अभिमान नहीं होता, बल्कि समस्त अभिमानों की यदि निवृत्ति होती है तो केवल और केवल मात्र ज्ञान विचार से ही होती है। रे ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जो पापी पुण्यात्मा को एक कर देता है। यहाँ पर
ज्ञानी एक ऐसी वस्तु है कि चींटी और ब्रह्मा को एक बता देता है। कहाँ तक कहा जाए, सत असत एक हो जाते हैं, जड़ चेतन में भेद नहीं रहता है, आनंद दुख का भेद मिट जाता है। यहाँ पर एक पतिव्रता और वेश्या में कोई अंतर नहीं रहता है। बताओ ऐसा कोई सिद्धांत है सृष्टि में जो दोनों को एक बता दे? हाँ, ये शंकर अद्वैत वेदांत की महिमा है कि ये वेदांत जो है, हाँ, यहाँ पर नैना नास्ति किंचन द्वैत की चिंता भाव का निश्चय करा देता है। जो कुछ है परमात्मा के सिवाय, आत्मा एवेदम सर्वम, ब्रह्म एवेदम सर्वम, चिद्विदम सर्वम, सर्व खलविदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम ईशावास्यम इदम सर्वम। तो कुल मिलाकर के अतो अन्यदार्थम, समस्त श्रुतियां सूत्र आदि जो है यही घोषणा करते हैं कि परमात्मा के सिवाय, परमात्मा को छोड़ करके कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। इसलिए इस सृष्टि में यदि सचमुच में शांति, यदि कोई ऐसा पूछ ले, कोई ऐसा सूत्र साधन बताओ जिसे सचमुच में पूरे विश्व में शांति आ जाए, तो इसके लिए केवल और केवल मात्र वेदांत विचार ही है। वेदांत विचार के सिवाय ऐसा साधन न भूतो न भविष्यति, न कभी पहले हुआ न कभी आगे होगा। क्यों? क्योंकि हम सच्ची बात बता देते हैं, ध्यान रखना अच्छी तरह से। आत्मा के सिवाय ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसे राग या द्वेष नहीं होता हो। अपने आप से राग द्वेष होता है क्या? नहीं होता। संसार में दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, या तो एक वस्तु यही होती है, दूसरी उपादेय होती हैं। हे कहते हैं त्यागने योग्य को, उपादेय कहते हैं ग्रहण करने योग्य को। जैसे इस मोबाइल को आपने देखा जाना, तो या तो आप इसको छोड़ दोगे या पकड़ोगे। अच्छा है तो ये आपके लिए उपादेय होगा, ठीक नहीं है तो आपके लिए यही होगा। परंतु बताओ, अपने आप को जानोगे, आत्मा परमात्मा को जानोगे, तो उसे पकड़ोगे या छोड़ोगे? अरे पकड़ना छोड़ना अद्वैत के अंतर्गत होता है, अद्वैत में ऐसा होता ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर सच्ची बात बताते हैं, केवल और केवल मात्र इस ब्रह्म विचार से ही, जैसे स्वप्न की समस्त सृष्टि जो है वो मेरी ही रचना, समस्त रूपों में मैं ही विचरण कर रहा था, मेरे सिवाय और कोई दूसरी वस्तु थी ही नहीं, ऐसी जब समझ जागृत होती है, तो यहाँ राग द्वेष के सदा सदा के लिए पर जल जाते, इनका चिंता भाव हो जाता रहता ही नहीं। अरे अपने से कोई भिन्न हो तो उसको छोड़े, उसको पकड़े, परंतु मैं ही मैं हूं। फेन तरंग और बुध बुधे सब ही जल के अंग, नाम रूप सब ब्रह्म है चेतन सदा असंग। तो भाई देखो, इस रहस्य को समझने के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बताया गया है, और वह है मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। ठीक है ना? जब इसका विचार करोगे, मंथन करोगे, तो कहने का मतलब जो श्रेष्ठ होता है, जो किसी को निकृष्ट समझता है, वह कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। और जो सबको अपना स्वरूप समझता है, वास्तव में वही तो श्रेष्ठ होता है। और जो बेचारे फिरके बना रखे, चाहे मत के हो, पंथ के हो, मजहब के हो, किसी के भी हो, ये मेरा ये तेरा, ये तो गाय चराने वाले ग्वाले भी बहुत कर लेते बेचारे, तो वो महान है क्या? वेदवादी कभी महान नहीं होता। और जिनको आत्म तत्व का बोध हुआ, आत्मवेता ही सचमुच में आदरणीय होता है, पूजनीय होता है, वंदनीय होता, और वही सबसे श्रेष्ठ होता है, अर्थात तो उसे श्रेष्ठ कोई होता ही नहीं। बस इसीलिए जब तक देह में, इंद्रियों में, प्राण में, मन में, बुद्धि में ममता करके बैठे हैं, तब तक हम निश्चित रूप से रोते रहेंगे, शांति कभी भी मिलने वाली नहीं। और बात समझ में अच्छी तरह से आ जाए तो सच्ची बात यह है कि रोना धोना एक क्षण में शांत हो जाएगा। तो बस इसी समय से निश्चय करो, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। कब तक दिनहीन बने रहोगे? कब तक पागलों की तरह इस संसार अरण्य में भटकते रहोगे? कब तक, कहने का मतलब रोना रोते रहेंगे? ये छोड़ने पकड़ने का, लेने देने का, मरने जन्मने का, रोने हंसने का जो चक्कर है, बड़ा खतरनाक है। ये जीवों को ऐसा नाच नचाता है कि पूरा जीवन इसी में व्यर्थ बर्बाद हो जाता, इनको कुछ पता ही नहीं रहता, और ऐसे ही बेचारे जन्मे और ऐसे ही मर जाते हैं। इसलिए जब तक समझोगे मैं मोहनलाल हूं, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मैं फैजानंद हूं, बीकानेर का रहने वाला हूं,
अरे भाई बड़ा गड़बड़ घोटाला है, तब तक कहने का मतलब दुखों से छुटकारा मिलने वाला है ही नहीं। और जब समझ में आ जाएगा कभी न छूटे पीड़ा दुख से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, जिसको तत्वबोध नहीं है वह कभी दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। ये वेदांत का चैलेंज है। कोटि कोटि उपाय करके भी कोई दुखों से छूट नहीं सकता। और अपने स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाए, अरे दुख तो क्या, दुख की छाया भी आनंदम ब्रह्मणो विद्वानम न विभेति कुतश्चन। जिनको ब्रह्मानंद का अनुभव हो जाता है उसे कोई दुखी कर सकता ही नहीं। यहाँ कुतश्चन शब्द जो आया ना, इसका अर्थ होता है किसी से भी नहीं। अरे ब्रह्मा विष्णु की तो बात ही क्या, वही ईश्वर से भी भयभीत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सब उसकी आत्मा हो जाती है। हाँ, श्रुति माता बड़ी गर्जना के साथ में यह संकेत करती है कि ब्रह्म तम परादात यो नेत्र आत्मनो ब्रह्म वेद है। तो ब्राह्मण को अपने से भिन्न समझेगा, ब्राह्मण उसे प्राप्त कर देगा। तो शूद्र को अपने से भिन्न समझेगा, शूद्र उसे प्राप्त कर देंगे। तो देवों को अपने से भिन्न समझेगा, देवता उसे प्राप्त कर देंगे। और जो वेद को अपने से भिन्न समझेगा, वेद उसे प्राप्त कर देंगे। और जब समझ में आ गया तो मैं ही मैं हूं, बताओ कौन किसको प्राप्त करता है। शायद आपको एक पहले दृष्टांत सुनाया था, कोई बहुत बड़ा विद्वान जिन्होंने चैलेंज कर रखा था इस संसार में मेरे को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, और यदि कोई मेरे को प्राप्त कर देगा तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा गंगा में, या जहां तहां अपने प्राणों का हवन कर दूंगा, विसर्जन कर दूंगा, उसमें कूद करके प्राणों का त्याग कर दूंगा। और थे भी सचमुच में इतने बड़े विद्वान कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। बड़े बड़े महारथी आते शास्त्रार्थ करने के लिए और बेचारे वो दूर चाट करके जाते थे। एक बार क्या होता है कि उनको स्वप्न हुआ, और स्वप्न के अंतर्गत एक कोई बहुत बड़ा विद्वान उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया। और शास्त्रार्थ में उस दिन क्या हो जाता है, अरे उनकी पराजय हो जाती है, हार जाते हैं, बड़े दुखी होते हैं। अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, जीने लायक नहीं रहे, खाना पीना तो बहुत दूर, बोलने की इच्छा नहीं रही, प्रातः काल उठते ही निकल गए। अब बस मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं जिस दिन हार जाऊंगा उसी दिन प्राणों का त्याग कर दूंगा। रास्ते में हाँ देखो, कभी कभी कोई कोई जो संसार में सबसे निकृष्ट होते हैं ना, वो भी बहुत ऊंची कक्षा की बात बता देते हैं। तो कोई वेश्या का वो क्या होता, उनका घर समझ लो, तो उनके बाहर से होकर के निकल रहे थे। तो कहने का मतलब जब हमेशा स्नान करने के लिए जाते तो बड़ी प्रसन्नता से जाते थे, परंतु उस दिन मुंह लटका करके जा रहे थे। तो उन्होंने, वेश्या ने आगे आकर हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भगवान आप तो बड़ी प्रसन्नता से न, आप इस संसार में ऐसा कोई है नहीं, कोई आपको आकर्षित कर ले या इधर उधर कर दे, दुखी कर दे, ऐसी स्थिति मैंने आज दिन तक देखी नहीं। और आज बात कुछ और है, चक्कर क्या ही है, मुंह लटका करके मरे जैसी हालत हो रही, कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया। कहा नहीं बस अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा, अब तो मैं अपने प्राणों का त्याग करने के लिए जा रहा हूं। भगवान कम से कम बता तो देते, हुआ क्या, आप जैसे महारथी आपको संसार में कोई प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी आपकी स्थिति है, फिर भी आप ऐसा क्यों। कहा नहीं अब मैं बस प्राप्त हो गया हूं, और मेरी प्रतिज्ञा थी जो भी मेरे को हरा देगा फिर मैं किसी को सकल सूरत नहीं दिखाऊंगा, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। तो उस वेश्या ने पूछ लिया, कम से कम बता तो दो कि वह महारथी कौन था, कि हम यहाँ उनके बारे में कुछ जानकारी तो प्राप्त कर लें। तो कहा भाई वो तो रात को मेरे को स्वप्न आया था, और स्वप्न के अंतर्गत कोई विद्वान आया, और वह विद्वान जो है मेरे से शास्त्रार्थ करने लगा, और मैं कमजोर हो गया, मैं हार गया, मैंने हार स्वीकार कर ली। तो वह वेश्या कहते रे भगवान इसमें डूब मरने की बात कहां पर, वह तो आप ही तो थे। अरे सपने में तो अपने सिवाय कोई होता ही नहीं। अरे सपने में जो दो शरीर बने, एक तो पूर्व पक्ष एक उत्तर पक्ष, एक प्रश्न करने वाला शंका करने वाला, दूसरा समझाने वाला, अरे दोनों शरीर आपके ही थे। सच कहे तो आप हारे तो भी आपसे, और जीतते हैं तो भी वो जीतने वाला भी आप था, हारने वाला भी आप ही हो। राजू महात्मा की एकदम बात समझ में आ गई, बिल्कुल सत्य बात है।
मैं मेरे से ही तो आ रहा, और कोई दूसरा थोड़े था। तो सच्ची बात है, जब तक हम दूसरा समझते हैं तब तक ही हारना जीतना होता है। और बात समझ में आ जाए तो, हाँ, हमारे धनाराम जी महाराज कहते हैं, पहली कर तो आड़ू झगड़ा, झगसे बाद विवादू, अब करूं तो लड़ू कौन से जाता मैं ही ला दूं। माई माने गुरु जी सिखायो जादू, जादू सीखा खुद बुद्ध व्यापी, सुन लीजो सब साधु। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब ये रहस्य अच्छी तरह से समझो, ये जो कुछ भी है सब अपना ही, हाँ, ये सब चिद विलास ही है। उस आत्मा तत्व के सिवाय नैना नास्ति किंचन, और कोई है ही नहीं। इसलिए जब तक इस प्रकार का दृढ़ परोक्ष बोध जागृत न हो, अच्छी तरह से निश्चय न हो, तब तक मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, ऐसा चिंतन मनन करते रहो, ताकि आप कम से कम निम्न कोटि की जो वस्तुएं हैं वो तो अपने को गिराए नहीं, हम उनके गुलाम नहीं बने, उनके पीछे पागल ना हो, उनके लिए अपने जीवन को बर्बाद नहीं करें। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, बस यही चिंतन मनन करो, यही जीवन का सार है। सचमुच में इस रहस्य को समझ करके हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई तो सच्ची बात है, फिर कुछ भी करना जानना पाना छोड़ना शेष रहता ही नहीं। बस यही जानना जीवन का चरम परम और अंतिम लक्ष्य है। इनको जान गए तो हाँ, उसी समय तत्क्षण जीवन मुक्त। ऐसा नहीं, अस्ति पाति प्रियम चेती नाम रूप तो पंचकम, तत्र त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम द्वयम। तथा इनको ठीक तरह से जान लिया तो अस्ति पाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, कितनी आत्म स्वरूप निधि तत्काल निहाल। तत्काल यदि निहाल होना है तो समझ लो, उस पर परमात्मा त्रिकेण जगत जीव ईश्वरादय न संति नास्ति माया चैते व्यस्त अहम विलक्षण है। मुझ आत्मा चेतन के सिवाय और कोई वस्तु न भूतो न भविष्यति। ठीक से वो हम समझ में आ गया ना अच्छी तरह से? बस ये समझ में आ गया तो बस मौज करो, इसी समय जीवन मुक्त, और कुछ करना जानना पाना छोड़ शेष रहेगा ही नहीं। हाँ, शिव नमो नारायण।